स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इसके ऑनलाइन सोल्यूशन में। आज हम लोग कक्षा 10वीं के विज्ञान पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं विज्ञान। सबसे पहले हम लोग विज्ञान को इंग्लिश में साइंस बोलते हैं। आप देखेंगे मीनिंग SCIENCE। बहुत से लोग आपसे मीनिंग पूछ लेते हैं। अब हम लोग विज्ञान की इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि विज्ञान की इम्पोर्टेंस क्या है, प्रेजेंट समय में, आधुनिक समय में विज्ञान की महत्ता क्या है और इसकी परिभाषा क्या है और किन वैज्ञानिकों ने कैसे कैसे इसको डिफाइन किया और कैसे कैसे हम विज्ञान को समझते हैं, कैसे कैसे प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे। सबसे पहली और पुरानी परिभाषा आपकी जो है, आप शुरू से पढ़ते चले आए हैं, सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अब अगर बात करें सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध की, तो यहाँ पर इसको समझ लें। सुव्यवस्थित होना, अगर मान लीजिए आपके पास बाइक है या आपके पास कार है, तो कार में आप देखते हैं उसका जो शीशा होता है जिसमें से आप पीछे की वस्तुओं को देखते हैं, अगर हम उसको कहीं और सेट कर देते हैं तो हम वस्तुओं का प्रतिबिंब या गाड़ी की जो लोकेशन है, जो हम लोग पीछे से देखते हैं, ड्राइव करने का तरीका, जिससे ड्राइवर को ज़्यादा व्यवस्था मिलती, ज़्यादा सुविधा होती है, वो फिर अव्यवस्थित हो जाएगी। तो ये एक निश्चित क्रम होता, मतलब निश्चित स्थान पर होना चाहिए, जिसे हम लोग बोलते हैं सुव्यवस्थित। फिर उसके बाद सुसंगठित एवं क्रमबद्ध। क्रमबद्ध माने एक के बाद एक, जब किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो उसके बाद हमको एक नया रिजल्टेंट हमेशा मिलता रहता है, जिसे हम लोग क्रमबद्ध ज्ञान कहते हैं। तो इस प्रकार से जो आपकी परिभाषा है, सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान शब्द की अगर अंग्रेजी भाषा में देखी जाए तो अंग्रेजी भाषा के अनुसार अगर परिभाषा देखें विज्ञान की, तो परिवर्तन जहाँ होता है, अगर अंग्रेजी भाषा के अनुसार देखा जाए तो परिवर्तन यानी चेंजिंग, को ही विज्ञान कहते हैं। मतलब जब तक हमें कोई परिवर्तन ना हो तब तक वो विज्ञान नहीं है, और जब हम किसी चीज़ में परिवर्तन करें तो वो विज्ञान है। तो ये परिभाषा या ये परिभाषा, तो इसकी परिभाषा फिक्स नहीं है, आप जैसे चाहें वैसे इसको समझ सकते हैं, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली समझें। जब तक आप में कोई परिवर्तन हो रहा है और आप एक नए रिजल्ट को प्राप्त कर रहे हो, तब तक आप विज्ञान को पढ़ रहे हो। अंग्रेजी भाषा के अनुसार परिवर्तन को ही विज्ञान माना जाता है। और अगर हम लोग क्या करते हैं, लैटिन भाषा में पहुंच जाते हैं, लैटिन भाषा के अनुसार, तो लैटिन भाषा क्या कहती है? लैटिन भाषा के अनुसार विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो है आपका सींटिया। तो लैटिन भाषा के अनुसार विज्ञान शब्द की उत्पत्ति सींटिया शब्द से हुई, और सींटिया का मतलब होता है जानना। सींटिया का मतलब होता है जानना। इसका जो अर्थ होता है वो होता है जानना, मतलब जानने की चेष्टा को विज्ञान कहते हैं। जब तक हम किसी चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे तब तक हम विज्ञान को पढ़ रहे हैं। अब हमारे पास बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो अगर न्यूटन ने उसको ना सोचा होता, हर एक चीज़ वैसे ही हो रही जैसे पुराने समय में थी, लेकिन अगर न्यूटन ने इस बात पर अपना शोध न किया होता और इस पर विचार न किया होता, जानने की कोशिश न की होती, तो आज हमें ये नियम ना मिलता। मतलब जानने की जब तक हम इच्छा रखते हैं तब तक हम लोग विज्ञान को पढ़ते हैं। अगर आप इसको चाहें तो जानने के अनुसार आप ये भी बोल सकते हैं, द नॉलेज ऑफ reason is called
द नॉलेज ऑफ रीजन इज कॉल्ड साइंस। अब एक साइंटिस्ट है, आपके तरीकों से आप साइंस को समझ सकते हैं। सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अंग्रेजी भाषा के अनुसार जो परिवर्तन होता है वो भी विज्ञान है। लैटिन भाषा के अनुसार सींटिया शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई, जिसका हम लोग अर्थ समझते हैं जानना। और द नॉलेज ऑफ रीजन इज कॉल्ड साइंस। थॉमस हॉब्स के अनुसार साइंस इज द नॉलेज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस एंड डिपेंडेंस ऑफ एनी वन फैक्ट अपॉन अनदर। इस प्रकार से ये आपकी साइंस हो जाती है। अब पहले तो पूरा विज्ञान एक था, परंतु आवश्यकताओं के अनुसार इनको कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए हैं। तो हाई स्कूल के अनुसार वैसे तो साइंस को बहुत पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है, लेकिन आपके कोर्स के अनुसार हम लोग इसको 3 प्रकार से पढ़ेंगे: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इस प्रकार से विज्ञान को हम लोग 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे और ये इस प्रकार से डिवाइड हो जाएंगे। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। इसे हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे फिजिक्स। इसे हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री और इसे बायोलॉजी। विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान क्या है, वो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किस शब्द से हुई और उसमें कितने प्रकार होते हैं। रसायन विज्ञान क्या है, कितने प्रकार। जीव विज्ञान के प्रकार। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है, विज्ञान की एक शाखा है, ब्रांच है, जिसे हम लोग भौतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। और इसमें हम लोग प्रकृति एवं प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच इन्वॉल्व नेचर एंड इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड चेंजिंग ऑफ द नेचर। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति एवं प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। अब प्रकृति या प्रकृति में होने वाला परिवर्तन कैसा है। सपोज दैट हमारे पास पानी होता है, पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड और जब वो बर्फ बन जाता है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका हम लोग स्टडी जब करते हैं तो इसकी स्टडी हम लोग करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, तो ये फिजिक्स के अंतर्गत रखा गया। उसी प्रकार से हम लोगों ने पंखा को चलते देखा, उसमें बहुत सारी एनर्जी हम लोगों ने देखी। जैसे रुका है तो वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जब चलता है तो काइनेटिक एनर्जी। पहले उसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, बाद में वहाँ पर क्या होता है, मैकेनिज्म का गुणधर्म फॉलो होता है। तो इस सब चीज़ों का अध्ययन हम लोग यहाँ पर करते हैं, लगातार उनकी प्रकृति में परिवर्तन होता है। तो इसे हम लोगों ने क्या बोला, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस शब्द से हुई। फ्यूसिस, और फ्यूसिस का मीनिंग होता है प्रकृति का अध्ययन। क्या होता है, प्रकृति का अध्ययन, या प्रकृति में जो भी हम लोग अध्ययन करते हैं तो इसके अंतर्गत आता है। भौतिक विज्ञान के जो जनक है वो आपसे लोग क्वेश्चन कर देते हैं, वो इज द फादर ऑफ फिजिक्स। अगर आपसे कोई पूछता है हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स, तो आप इनके नाम सबसे पहले आते हैं, तो आप इतने में से कोई नाम बता सकते हैं। मदर ऑफ द फिजिक्स मैडम क्यूरी को माना गया। इन्होंने रसायन विज्ञान में भी अपनी भूमिका निभाई है और फिजिक्स में भी अपना योगदान दिया। इन्हें मैडम क्यूरी को मदर ऑफ द फिजिक्स कहा जाता है। इसके बाद इसकी ब्रांचेज बहुत सारी हो जाती हैं। जैसे इसकी अगर ब्रांचेज की बात करें तो हम लोग बहुत सारे टाइप्स फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो अगर इसके आपको टाइप्स देखने हैं तो टाइप्स भी देख लें।
ये इतने प्रकार से टाइप्स हो जाते हैं, यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, भौतिक विज्ञान। आपको इतने प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं 11th में, यांत्रिकी और ऊष्मागतिकी, ध्वनि, प्रत्यास्थता भी उसमें इन्वॉल्व है, और 12th में हम लोग विद्युत की और प्रकाशिकी, परमाणु संरचना। अब बात करते हैं रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग समस्त पदार्थों के संरचना, उनके अणुसूत्र, उनके गुणसूत्र एवं उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के कीमिया शब्द से हुई। मिस्र देश के कीमिया शब्द से हुई। कीमिया का अर्थ होता है मिस्र की कला, मिस्र की कला या काला रंग, मिस्र की कला या काला रंग। अगर हम लोग इसे चीनी भाषा में देखें तो चीनी भाषा में इसको हम लोग मानते हैं चिम्मी। चिम्मी शब्द से रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई, और इस चिम्मी का अर्थ होता है सोना गलाना। क्या गलाना? सोना गलाना। इस प्रकार से रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द से या चिम्मी शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है सोना गलाना या मिस्र की कला या काला रंग। रसायन विज्ञान के जनक हम लोग लेवाइसिए को मानते हैं। लेवाइसिए इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री एंड आल्सो मैरी एल्ले इज द मदर ऑफ द केमिस्ट्री। और इसके अगर हम लोग ब्रांचेस देखेंगे, इसके अगर ब्रांच को हम लोग देखेंगे तो ये हम लोगों को मुख्यतः 3 प्रकार से मिलते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, फिर दूसरा है कार्बनिक रसायन, और इसके बाद भौतिकी या भौतिक रसायन। ठीक है, ये इसके ब्रांच हो जाएंगे। इस प्रकार से इसके ब्रांच होंगे। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम समस्त जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। अब इसमें जीवधारियों एवं वनस्पति, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम समस्त जीवधारियों एवं वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति बियोलॉजी शब्द से हुई, और जिसका अर्थ होता है जीवों का अध्ययन। इसका अर्थ क्या होता है? जीवों का अध्ययन। और इसे हम लोग क्या करते हैं? 2 भाग में पढ़ते हैं। जैसे एक तो आपका होता है बॉटनी, एक होता है आपका जूलॉजी। तो एक आपका बॉटनी हो जाएगा और एक आपका जूलॉजी हो जाएगा। और इसके जो जनक हैं वो बायोलॉजी के जो जनक हैं वो हैं आपके अरस्तु। अरस्तु को रसायन जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। अरस्तु साहब जीव विज्ञान के जनक हैं। इस प्रकार से हम लोग इसको 2 पार्ट से पढ़ते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। ये हमारे 2 इसके प्रकार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में यहाँ पर कक्षा 10वीं में आपके पास बहुत छोटा सा पार्ट रखा गया है। इसको हम लोग 2 प्रकार से पढ़ेंगे। एक यहाँ पर हम लोगों को ऑप्टिक्स पढ़ना है, और थोड़ी सी हम लोगों को यहाँ पर पढ़नी है, बहुत थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, थोड़ा सा ऑप्टिक्स और थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। और बायोलॉजी में हम लोगों को छोटे छोटे पार्ट्स यहाँ से पढ़ने हैं। तो ये था आपका फंडामेंटल विज्ञान के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? निश्चित तौर पर आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी आपको दिक्कत होती है तो कृपया कमेंट्स कर बताएं।